Hello friends, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain what is cyclicity in number system. ये हम एप्टीट्यूड का वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक देखने जा रहे हैं। एप्टीट्यूड मीन्स यही होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, टाइम का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। आप कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो उस पर डिपेंड करता है। बट कर तो सब सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सिंपल फिफ्थ क्लास से 8 क्लास तक जो भी आप पढ़ते हो वही आता है। बट होता क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप उसे फार्मूला बेस्ड स्टार्टिंग सॉल्व करते हो। बट हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो कैसे टाइम को रिड्यूस करें? बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये है साइक्लिसिटी, एक टर्म, एक छोटा पार्ट नंबर सिस्टम का, बहुत छोटा पार्ट है। नंबर सिस्टम का जब न्यूमेरिकल आएगा बहुत टफ आता है, बट उससे पहले आपको ये सब टर्म पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। साइक्लिसिटी, आपको नाम से ही लग रहा होगा, साइक्लिसिटी मीन्स एक साइकिल को कंप्लीट करना। मीन्स अगर आप यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट की हो ए पॉइंट से, तो घूम कर आप दोबारा वहीं पे आना, ठीक है। उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी और साइक्लिक नेचर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में साइक्लिक नेचर क्या होता है, यहाँ पे है साइक्लिसिटी का मीन्स। साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर इज यूज्ड, नंबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट। क्या हुआ इसका मतलब? मीन्स आपको कोई न्यूमेरिकल जैसे मिल गया, फाइंड डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर दिस। यूनिट डिजिट पे कोई नंबर दे देगा, उसका स्क्वायर दे देगा या फिर उसका क्यूब, उसका जो भी दिया हो एन के टर्म्स में, तो पूछ देगा उसके यूनिट डिजिट पे हमारा कौन सा डिजिट होगा। एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइक्लिसिटी ऑफ 1 2 के पावर के लिए कोई भी टर्म हो तो उसका एन टर्म यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो, ठीक है, तो जो लास्ट टर्म है डेट इज़ यूनिट प्लेस। ये हम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड प्लेस डेट इज़ टेंस, थर्ड 100, फोर्थ 1000, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होगा वो हमें साइक्लिसिटी बताता है किसी भी पावर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बात करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1 की साइक्लिसिटी सबसे पहले जानते हैं। हम जानते हैं इन 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर n कुछ भी हो, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसके यूनिट डिजिट पे लास्ट टर्म जो है यूनिट डिजिट पे ऑलवेज बी 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का पावर 2 डेट इज़ 1, 1 का पावर 3 डेट इज़ 1, 1 का पावर 8 डेट इज़ 1। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो ये हमारा साइक्लिसिटी 1 के टर्म में किसी का भी पावर दिया हो, किसी का भी कुछ भी पूछे, तो हमारा आंसर में यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। सेकेंड है साइक्लिसिटी ऑफ 2। साइक्लिसिटी ऑफ 2 जानने के लिए सबसे पहले तो आप एक टेबल बनाएं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। डेट इज़ 2 का पावर 1 हुआ तो क्या आएगा 2, 2 का पावर 2 हुआ डेट इज़ 4, 2 का पावर 3 डेट इज़ 8, 2 का पावर 4 डेट इज़ 16, 2 का पावर 5 डेट इज़ 32, 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 का पावर 7 इज इक्वल टू 128, ठीक है। अब एट यूनिट प्लेस, ये तो हमारा हमने लिख लिया 2 का पावर एट यूनिट प्लेस। लास्ट प्लेस पे क्या है यहाँ पे? डेट इज़ 2 4 8, यूनिट 1 6 का यूनिट प्लेस 6, 3 2 का 2 4 8। तो आप यहाँ पे एक बात गौर कर रहे होगे, 2 4 8 6 2 4 8 ऐसे साइक्लिक बन रहा है।
2486 4 का ग्रुप बन रहा है, 2486 आया, फिर 2486 आएगा, फिर 2486, ऐसे टर्म बनते जाएगा। 4 का साइक्लिक नेचर है, 4 का साइक्लिक नेचर है। तो ये हमारा साइक्लिसिटी ऑफ 2 बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 2 पावर 54, 2 का पावर 54 पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट नंबर क्या होगा, ये हमारा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का पावर कितना है 54, और हमें पता है 2 का पावर कुछ भी हो हमारा साइक्लिक नेचर 4 नंबर ही बनते हैं, डेट इज़ 2486, 2486 ऐसे ही साइक्लिक हमारा लास्ट यूनिट डिजिट पे आता है। तो क्या करेंगे उसके लिए, 2 पावर 54 है, 54 को 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 का साइक्लिक नेचर है। हमने अभी यहाँ पे देखा ना 4 का साइक्लिक 2486, 2486, 2486, 248 एंड 6 सो ऑन, 4 का साइक्लिक बना रहा है। तो 2 के पावर में कुछ भी टर्म हो उसको सॉल्व करने के लिए, उसके डिजिट जानने के लिए 54 जो उसका पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 14, 12, इसका आपका रिमाइंडर अप्रॉक्स बचेगा दैट इज 4, 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जब आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मीन्स 2 का पावर 2 पे आपका वैल्यू कितना है, स्टार्टिंग कैसा है 2486, 2486, 2 का पावर 2 पे हमारा यूनिट डिजिट कितना है 4, देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 2 पावर 323, सॉल्यूशन 2 पावर 323। हम जानते हैं 2 के पावर में कोई भी हो उसका साइक्लिसिटी 4 के टर्म्स में 4 ग्रुप्स बनाता है, तो इसे 4 से आप डिवाइड कर दोगे। जब 323 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर आपका बचेगा 3 बचेगा, डेट मीन्स 2 का पावर 3। अब आप चेक करो 2 के पावर 3 पे आपका यूनिट डिजिट क्या आता है। आपको ये 2 पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 486, 2486 ऐसे जाता है, तो 248 तीसरे नंबर पर क्या है 8, देयरफॉर इसका जो यूनिट डिजिट है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करता हूँ। 2 पावर 44, आप इसे 4 से डिवाइड करो, 4 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो आप क्या करें, जब रिमाइंडर 0 बचेगा डैट मीन्स 2 का पावर 4 का साइक्लिक था, 4 का साइक्लिक था, तो आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा, देयरफॉर तो आंख बंद करके जब 0 हो जा रहा रिमाइंडर तो 4 के टर्म्स में साइक्लिक बन रहा है, तो 2 का पावर 4 कर दें। 2 पावर 4 का आंसर क्या होता है डिजिट 2 के टर्म में 2486, 4 नंबर पर क्या है 2486 है, दैट इज 6। या फिर आप यहाँ पे चेक कर लो 4 के टर्म पे यूनिट डिजिट 6, देखो आपका आंसर 6 आया, ये हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 12 पावर 12 इंटू 22 पावर 22। हमें यूनिट डिजिट का मतलब है, तो यूनिट डिजिट यहाँ 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2 और यहाँ 22 का यूनिट डिजिट 2, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, इससे मतलब है हमारा मीन्स 2 का पावर 12 है और 2 का टर्म में कोई भी ऊपर और 4 का साइकिल बनाए 4 से डिवाइड करें, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा 0। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, डेट मीन्स 2 पावर 4 जिससे मैंने अभी बात किया डेट इज 6। ठीक है, और यहाँ पे 2 पावर 22 है, 2 पावर 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा, डेट मीन्स 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 पे क्या आता है 2486, 24 डेट इज दूसरे नंबर पे 4 आता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 6 इंटू में था इंटू 4, यहाँ पे 12 इंटू 22 था, जो हमारा आया है 6 इंटू 4 डेट इज 24 आया। 24 पे आपका यूनिट प्लेस पे क्या है डेट इज 4 है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ साइक्लिसिटी ऑफ 3, 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9,
3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, अब 3 पावर 5 243। तो ऐसे 3 पावर 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट टर्म 3 है और 3 का हम बात कर रहे हैं, 3 की टेबल पे चल रहे हैं और लास्ट टर्म 3 है, 3 इंटू 3 9, तो लास्ट टर्म कुछ 9 आएगा और 3 पावर 6 का लास्ट डिजिट आएगा 9 और डेट इज़ 729 आएगा। ठीक है, 3 पावर 7 कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म 9 है, 9 इंटू 3 27, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 27 और इससे पहले क्या हो जाएगा 812। ठीक है, लास्ट टर्म से आपको मतलब है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, 3 पावर 8 कितना हो जाएगा 721, लास्ट टर्म 1 होगा 652। ठीक है, ये हो गया। तो एट यूनिट प्लेस पे आपका कौन कौन सा नंबर है, यहाँ 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, यहाँ भी आपका 4 का साइक्लिक बना रहा है 4 का साइक्लिक। तो सेम टू सेम जैसे हमने 2 के लिए सॉल्व किया वैसे ही 3 के लिए सॉल्व करेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 पावर 81। सॉल्यूशन 3 पावर 81 3 का हमको पता है, 3 का जो भी n पावर हो वो हमारा साइक्लिक नेचर 4 बनाता है, 4 साइक्लिक नेचर बनाता है। 4 साइक्लिक नेचर में तो 81 को सिंपली 4 से डिवाइड कर दे। 81 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। दैट मीन्स 3 का पावर 1 क्या होता है, 3 का पावर 1 3, तो यूनिट डिजिट क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 133 पावर 133 पावर 133। यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतने से मतलब है, दैट मीन्स 3 पावर 133। ठीक है, 133 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 का जो भी टर्म n में है वो साइक्लिक 4 में बनाता है। इसका रिमाइंडर आपका बचेगा 133 से करोगे, इसका रिमाइंडर जब आप 4 से डिवाइड करोगे 133 को तो 1 बचेगा। दैट मीन्स 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 का पावर 1 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256, ये होता है हमें पता है। एट यूनिट प्लेस, इसके 4 के यूनिट प्लेस 4, 16 के यूनिट प्लेस पे डेट इज 6, 64 के यूनिट प्लेस पे डेट इज 4, 256 के यूनिट प्लेस पे डेट इज 6, 4 6 4 6। दो ही इक्वेशन में, 2 के साइक्लिक में चल रहा है, 2 के साइक्लिक में चल रहा है। तो या फिर आप जैसे मैं इससे पहले 2 और 3 के लिए बताया वैसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक तरीका यूज़ कर आप लिख दो यहाँ पे कि इफ़ 4 का पावर n मीन्स 4 का पावर n व्हेन n इज ऑड। जो 4 का पावर n जो है, पावर जो होगा 4 के टर्म में जो पावर होगा, अगर वो ऑड हुआ देन आंसर इज 4 एट यूनिट प्लेस। क्या होगा, जब 4 का पावर n जो भी टर्म में n हो, n अगर ऑड टर्म है तो ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, 6 टर्म चल रहा है, तो आप 2 साइक्लिक जैसे हमने बताया पहले चल रहा था आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर 4 6 दो टर्म है तो एक को हम ऑड मान ले, को इवन मान लेते हैं। तो अगर n ऑड है तो हमारा आंसर जो यूनिट प्लेस पे होगा वो 4 होगा। इफ़ 4 का पावर n व्हेन n इज इवन, n जब हमारा इवन होगा देन आंसर इज, हम मान लेते हैं 6 आंसर आएगा एट यूनिट प्लेस। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसे सॉल्व करने का। एक न्यूमेरिकल देखें, ओके ये फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 4 पावर 425। 4 पावर 425 को, हाँ 4 पावर 425 है, 4 पावर 425। अब आप देखो ये किसके टर्म में, 4 पावर n के टर्म में। अब चेक करो n ऑड है या इवन। 425 क्या है आपका, डेट इज ऑड है। दिस मीन्स आपका जो यूनिट प्लेस पे जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें n इज ऑड हुआ देन आंसर इज 4। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, 4 पावर 425 है और साइक्लिक कितने का बन रहा है 4 के टर्म में 2 का, तो आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो इसका कुछ रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। डेट मीन्स 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 ही होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ साइक्लिसिटी ऑफ 5 गौर करोगे तो 5 का पावर दैट इज 5 25 125 5 4 2 to 5 6 to 5
ये हो रहा है एट यूनिट प्लेस पे, एट यूनिट प्लेस 5 का 5, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका यूनिट प्लेस 5, इसका यूनिट 5 प्लेस 5 मीन्स अगर इफ 5 का पावर n कुछ भी हो, 5 का पावर n कुछ भी हो, जो हमारा आंसर आएगा यूनिट प्लेस पे ऑलवेज इज 5। हमारा जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 5 होगा। 5 का पावर कुछ भी हो, हमारा जो यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 5 ही आएगा। ओके, साइक्लिसिटी ऑफ 6 के लिए देखते हैं। 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, सारे के यूनिट प्लेस पे 6 हैं। 6 मीन्स 6 का पावर n कुछ भी हो, n कुछ भी हो, हमारा जो इसका यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो ऑलवेज 6 ही होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम साइक्लिसिटी ऑफ 7। 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 7 9 3 1 है, 7 9 3 1, नाउ 7 9 3 7 9 3 1 4 का साइक्लिक बना रहा है, 7 9 3 1 ऐसे करके साइक्लिक बना रहा है, तो ये 4 का साइक्लिक बना रहा है। साइक्लिसिटी ऑफ 7 जो है 4 का साइक्लिक बना रहा है। तो जो 7 का पावर n होगा उसको n को 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा क्या, 7 का रिमाइंडर हो जाएगा इक्वल टू जो हमारा इसमें से जो मैच करेगा 7 पावर 2 का जो लास्ट टर्म होता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने इससे पहले 1 2 3 के लिए सॉल्व किया था, सेम टू सेम 7 के लिए भी वही होगा। ठीक है, तो 8 का पावर 8, साइक्लिसिटी ऑफ 8 के लिए 8 पावर 1 8, 8 पावर 2 64, 8 पावर 3 4 इंटू 8 कर दो तो 12 मीन्स 2 लास्ट यूनिट पे इतना हो गया, 2 इंटू 8 16, 6 लास्ट डिजिट पे, 6 इंटू 8 48, 8 लास्ट डिजिट पे। बाकी इधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपको जैसे इजी लगे। तो 8 का पावर ये सब टर्म हमारा होता है। तो एट यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 4 2 6, नाउ 8 4 2 6 ऐसे ये इधर जाता जाएगा। ये 4 का साइक्लिक बना रहा है, 4 का साइक्लिक बना रहा है। तो 4 का साइक्लिक बना रहा है तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल होगा, फॉर एग्जांपल फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर 18, 8 पावर 18 का। तो 8 पावर 18 का क्या हो जाएगा, फॉर सॉल्यूशन 8 पावर 18 का क्या हो जाएगा, 4 का साइकिल का 4 से डिवाइड कर दे, 18 को 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। डेट मीन्स 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 पे क्या है, डेट इज 64, यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हमारा यूनिट प्लेस पे आंसर हो गया। ठीक है, नाउ 9 का टेबल देखें। 9 का पावर 1 पे 9, 9 का पावर 2 पे 9 इंटू 9 कर दो 81, 181, 9 का पावर 3 पे 729, 9 का पावर 4 पे 656, 661 होता है। तो ये जो आपका एट यूनिट प्लेस पे क्या है, 9191, 9191 का 2 साइक्लिक बन रहा है, 91 2 साइक्लिक, 91 2 साइक्लिक, 91 2 साइक्लिक बना रहा है, 2 साइक्लिक में 2 टर्म का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 9 पावर कुछ भी, 9 पावर कुछ भी दे दे, 9 पावर 8, 9 पावर 7, 9 पावर 3, 9 पावर 4, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा तो आप डायरेक्टली 2 टर्म में है तो आप मान लो कि अगर 9 का पावर n हो, कुछ भी हो, इफ़ n इज़ ऑड, n अगर ऑड होगा तो हमारा जो आंसर होगा 9 हो जाएगा। 9 पावर n, इफ n इज इवन, n इवन होगा देन आंसर इज 1, ऑड है तो 9, इवन है तो 1, ये हमारा आंसर। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 9, जैसे फॉर एग्जांपल 9 पावर 8, 9 पावर 8 है, 8 को 2 साइक्लिक बन रहा है, 2 साइक्लिक से डिवाइड कर दो, 2 4 से 8 टोटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बता 0, डेट मीन्स 9 का पावर कितना हो गया, 2 का साइक्लिक 2, 9 पावर 2 पे 1, डेट इज आंसर 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो जो हमने 2 3 के लिए किया, और आप ऑड इवन को भी कर सकते हो। 2 टर्म आता तो नॉर्मली आप ऑड और इवन मान लो उसको और बोल दो अगर ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, नाउ लास्ट है साइक्लिसिटी ऑफ 0। साइक्लिसिटी ऑफ 0 और साइक्लिसिटी ऑफ 10, 10 का यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो मीन साइक्लिसिटी ऑफ 0 ऑलवेज 0। आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो एट यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसका 0 ही होगा साइक्लिक।
नेचर। ठीक है, तो मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 122 पावर 122 इंटू 133 पावर 133। और सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 4 पावर 69 इंटू 6 पावर 5। ठीक है, इसका पहले वाले का आंसर 2 आएगा, सेकंड वाले का आंसर 4 आएगा। आप इसे सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे सिंपली उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आप ट्राई करना कि आपको बन जाए। अब बहुत ईजी है, यहाँ पे यूनिट डिजिट की पूरी टॉपिक साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट बात हो रहा है, तो 122 घबरा मत जाना देखकर। यूनिट डिजिट पे 2 है तो हम सिर्फ इतने टर्म को ही देखेंगे। 133 यूनिट डिजिट पे इतने टर्म को देखेंगे। ठीक है, ऐसे लेके कर लेना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।